देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर दिल्ली से मुंबई तक हलचल मची हुई है। कोरोना के फैलते प्रकोप के बीच पीएम मोदी ने बड़ी बैठक की। पीएम मोदी के साथ कैबिनेट सेक्रेटरी, पीएम मोदी के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान कोरोना के बढ़ते मामले और वैक्सीनेशन अभियान को लेकर चर्चा की गई। पीएम की बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कैबिनेट बैठक बुलाई। बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य में हर शनिवार रविवार को लॉकडाउन रहेगा। कल शाम 8 बजे से मॉल्स, थिएटर, गार्डन पूरी तरह से बंद रहेंगे। ज्यादा लोगों के साथ शूटिंग करने की अनुमति भी नहीं है। देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 93,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं। आंकड़ों के मुताबिक 93,249 नए मरीजों की पुष्टि हुई और 513 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना वायरस की महामारी फिर तेजी से फैलने लगी। सरकार ने महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ के हालात को सबसे अधिक चिंताजनक बताया। महाराष्ट्र में कोरोना बम फूट गया है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 49,447 नए केस मिले और 277 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में भी फिर डरा रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,567 नए केस। पिछले 24 घंटे में 10 की मौत। सीएम केजरीवाल हालात पर पैनी नजर रखे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर अहम बैठक। मीटिंग में सीआरपीएफ, आईबी और गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल से बातचीत कर हालात की जानकारी ली। साथ ही सीआरपीएफ महानिदेशक को छत्तीसगढ़ जाने के निर्देश दिए। अमित शाह ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद जवानों की संख्या बढ़कर 22 हुई, जबकि 12 जवान घायल हैं। अभी भी कई जवान लापता बताए जा रहे हैं। शहीद होने वाले जवानों में डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को भी मार गिराया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में 300 से ज्यादा नक्सली मौजूद थे, जिन्होंने एम्बुश में वहां पर फंसाया और सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए जवानों को लेकर पीएम मोदी ने शोक जताया। पीएम ने कहा कि देश शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भुलाएगा। पीएम ने ट्वीट करके कहा कि मेरी संवेदनाएं शहीद होने वाले जवानों के परिवारों के साथ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सली हमले को लेकर कहा कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच लगातार 4 घंटे तक फायरिंग हुई और इस एनकाउंटर में नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ। राकेश टिकैत गुजरात जाने से पहले राजस्थान बॉर्डर पहुंचे। टिकैत के आबू रोड पहुंचते ही गुजरात कांग्रेस के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर अगवानी की। टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन आज भी जारी है। इस आंदोलन में कोई भी राजनीतिक दल शामिल नहीं है और न ही वो खुद कांग्रेस में शामिल होने का कोई इरादा रखते हैं। राकेश टिकैत 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। राकेश टिकैत पर हमले के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान महापंचायत हुई। किसान नेता नरेश टिकैत का आरोप है कि राकेश टिकैत पर बीजेपी ने हमला करवाया था। नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार हमलावरों पर कोई कार्रवाई ना करे, वरना हमलावर छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा। बंगाल में तीसरे चरण का चुनावी प्रचार आज खत्म हो गया है। अब 6 अप्रैल को बंगाल की 31 सीटों पर चुनाव होना है, तो वहीं असम की 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि तमिलनाडु की 234, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर वोटिंग होगी। ममता बनर्जी ने आज 3 रैलियों को संबोधित किया। व्हील चेयर पर बैठकर ममता ने हुगली, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना में चुनावी जनसभा की। इस दौरान ममता ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ममता ने बीजेपी को धोखेबाज पार्टी बताते हुए कहा कि बंगाल की जनता बीजेपी के झांसे में नहीं आएगी और चुनावों में उसे बुरी तरह से पटखनी देगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज बंगाल में चुनावी रैली कर बीजेपी के लिए वोट मांगे। हुगली में योगी ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने हिंदुओं को त्योहार मनाने से रोकने की कोशिश की है। योगी ने दावा किया कि 2 मई को ममता सरकार का आखिरी दिन साबित होने वाला है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हरियाणा के जींद पहुंचे और शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी। केजरीवाल ने कहा कि आंदोलन के पहले दिन से आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। इसी वजह से दिल्ली में हमारी पावर कम की गई है। मैं किसानों के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार हूं। आज हरियाणा में लोग आम आदमी पार्टी की ओर देख रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि जो किसानों के साथ नहीं, वो देशद्रोही है। मुख्तार अंसारी को यूपी शिफ्ट किया जाएगा। पंजाब सरकार ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा था कि 8 अप्रैल तक यूपी पुलिस मुख्तार को ले जाए। अब यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को कल पंजाब से यूपी लेकर जाएगी। पंजाब में 12 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में मुख्तार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा।
उत्तराखंड के जंगल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग से जंगल का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। आग की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई जानवरों के मारे जाने की भी खबर है। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग और प्रशासन पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। भीषण आग ने नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी को अपनी चपेट में ले लिया है। सीएम तीरथ रावत ने गृह मंत्री शाह से बातचीत की और हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन पाटीदार हॉस्पिटल के आईसीयू में भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। हादसे में 3 मरीजों की झुलसने की खबर है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कनीमतरई के अस्पताल में भर्ती मरीजों को वक्त रखते दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया। जयपुर के जालौर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कार और ट्रक के बीच टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।